तो कल आपके लिए श्री कृष्ण भगवान पांडवों की संधि लेके कौरव की राजसभा में गए, किंतु प्रस्ताव पास नहीं हुआ। भगवान राजसभा के महाद्वार पर आते हैं और कर्ण को अपने साथ बैठाकर लाते हैं और कर्ण को अपनी तरफ खींचने का भरपूर प्रयास करने के बाद भी भगवान हताश होकर विदुरानी के घर खाना खाते हैं और दुर्योधन के मिष्ठानों को छोड़कर भगवान विदुरानी के शाक और फल को खा के तृप्त हो जाते हैं। और उसी समय आज आपको श्री कृष्ण और यमुना जी के विवाह उत्सव का वर्णन कर रहे हैं। आप कृपया सुने। एक समय अर्जुन वन में विचरण के निमित्त प्रविष्ट हुए और वहाँ जाकर जानवरों का शिकार किया। उन जानवरों में एक यज्ञ कर्म योग्य मृग, उनके सेवक अष्टाका का श्राद्ध पर्व काल उपस्थित होने के कारण राजा युधिष्ठिर के पास ले आए। शिकार के परिश्रम से थक जाने के कारण प्यास से व्याकुल यमुना के तट पर चले गए। वहाँ विचरण करती एक सुंदरी कन्या को देखा। अर्जुन ने कहा, हे शोभने, आप कौन हैं? साफ साफ बतलाइए। कालिंदी ने कहा, मेरा नाम कालिंदी है और पिता के बनाए भवन जो यमुना जल के भीतर है उसी में भगवान के निमित्त रहती हूँ। अर्जुन ने समाचार कृष्ण के पास जाकर कहा, भगवान सब पहले से जानते थे, इसलिए कालिंदी के पास गए और रथ में बैठाकर धर्मराज के पास ले आए। पांडवों के द्वारा सब समाचार प्रभु पहले से ही सुन चुके थे। उसके बाद शुभ ग्रहों से युक्त मुहूर्त में कालिंदी के साथ विवाह हुआ। फिर उसके बाद खांडवन अग्नि को देने के लिए कुछ दिनों रहने के बाद अपने नगर को गए। उसके बाद अपनी बुआ की लड़की मित्रविंदा को स्वयंवर में सब राजाओं के देखते देखते वहाँ से उड़ा लाए। उसके बाद राजा नग्नजीत के दुष्ट 7 बैलों को पछाड़कर
नाथ देने के बाद राजा की लड़की सत्या से भगवान ने पार ग्रहण किया। उसके बाद बुआ की लड़की भद्रा का भगवान ने स्वयंवर से हरण कर लिया। इसके बाद भद्रेश देश के राजा की सर्वगुण संपन्ना लड़की को भगवान ने स्वयंवर से हरण कर लिया। आज कथा छोटी है, भगवान के विभिन्न विवाहों का वर्णन है। आगे की कथा आपको सुनाते रहेंगे।